वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए मेरा आवाज और मेरा स्क्रीन क्लियर है। कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स? यस देव साहब, यस चौहान जी, थैंक यू कमल जी, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स। एज यूजुअल फ्रेंड, कमिटमेंट के हिसाब से हम लोग वापस आज मंडे में एंटर कर चुके हैं। आज से हमारी लर्निंग शुरू होने वाली है और मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड कि आज आप डायरी पेन मेरे साथ लेकर बैठे ताकि आपके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। तो एनीवन विद एक्सेस टू रिकॉर्ड में व्यू और शेयर इट अदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दो फ्रेंड, रिकॉर्डिंग हम दूसरों को अलाउ नहीं कर सकते, रिकॉर्ड टू क्लाउड किया जाएगा इसको। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आप में से जिसने भी रिकॉर्डिंग ऑन की है फ्रेंड, रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिएगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन कर रखी है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि आज जैसा मैंने आपको बताया था कि हम प्राइस एक्शंस की बातें कर रहे हैं, हम डिमांड सप्लाई की बातें कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर्स पे मार्केट किस तरीके से फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स बनाता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स एंड रियल ब्रेकआउट, ये मैंने आपको कमिटमेंट किया था फ्रेंड, और आज हमारा वही टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपना डायरी पेन ले लीजिए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और आपको बता दो फ्रेंड, ये जो वीडियो या फिर जो आज की टॉपिक को आप देखने जा रहे हैं, ये आपको YouTube चैनल पे इतने फाइन तरीके से शायद कभी ना मिले या ना हो सब फ्रेंड। इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे ट्रेनर्स हैं फ्रेंड, या फिर कई ऐसे पुराने ट्रेडर्स हैं जिनको ब्रेकआउट्स तो पता है, बट रियल और फेक के बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये उन्हें नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देखने वाले हैं फ्रेंड कि व्हाट इज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट एग्जैक्टली किसे कहते हैं। फिर हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट क्या होते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे फ्रेंड कि ब्रेकआउट के जोन कौन कौन से होते हैं और फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे साथ इसको बहुत ध्यान से समझें। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है फ्रेंड? इट ऑकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट moves outside a defined range with increased volume। देखिए आपने देखा होगा और हमने कई बार ये बातें की भी है फ्रेंड कि जब मार्केट 24 आवर्स जो मार्केट की मूवमेंट है, इसमें 70% टाइम मार्केट साइडवेज होता है, 30% टाइम ऐसा होता है जहां पर मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग यानी बुलिश या बेरिश होता है, बट मैक्सिमम मार्केट आपको साइडवेज मिलेगा। तो ये वही बात लिखी गई है कि जब मार्केट साइडवेज होता है या जब मार्केट एक रेंज में चलता है फ्रेंड, और अचानक वो अपने इस रेंज को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। और ये जो ब्रेकआउट टर्म है फ्रेंड, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। ब्रेकआउट्स जब भी आपको मिलेगा, या तो आपको डिमांड सप्लाई के ब्रेकआउट्स मिलेंगे, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट्स मिलेंगे, ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट हो सकते हैं फ्रेंड, या कई बार ये मूविंग एवरेजेस के भी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट हर जगह बनते हैं। ब्रेकआउट इज अ टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस मार्केट। तो ध्यान रखना, जब भी मार्केट एक रेंज में है और उस रेंज को वो अचानक एक बड़ी लिक्विड के साथ यानी बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट देता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के टाइप्स कितने होते हैं? तो दो प्रकार के ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि मार्केट में दो ही डायरेक्शन होते हैं फ्रेंड, आइदर मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बियरिश होगा, और तीसरा डायरेक्शन है कि वो साइडवेज होगा। तो जब मार्केट साइडवेज मार्केट में बुलिश ब्रेकआउट देता है किसी ग्रीन कैंडल के द्वारा, या फिर हम यूं कहें जब मार्केट किसी सप्लाई जोन को तोड़ता है, किसी रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं बुलिश ब्रेकआउट। वैसे ही किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना या किसी डिमांड जोन को ब्रेक करना नीचे के डायरेक्शन में, जब मार्केट बियरिश कैंडल से ब्रेकआउट देती है, तो हम उसे कहते हैं बियरिश ब्रेकआउट। तो आइदर मार्केट बुलिश ब्रेकआउट करेगा या मार्केट बियरिश ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट्स के टाइप केवल दो होते हैं फ्रेंड। अब आप एग्जांपल देखिए मेरे स्क्रीन पे, यहां पे मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाया फ्रेंड, इक्वल हाई इक्वल लो लिया। यू कैन सी इट हियर, यहां से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया, अगेन उसी लेवल से डाउन ट्रेंड लिया, अगेन उसी लेवल से डाउन ट्रेंड लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, या आप इसको रेसिस्टेंस लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मार्केट एक रेंज में था,
लेकिन जैसे ये रेंज उसने एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम की कैंडल के साथ ब्रेक किया, यानी कि उसने सप्लाई जोन को ही ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो ये ब्रेकआउट को हम कहते हैं बुलिश ब्रेकआउट। वैसे ही यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था, एक डिमांड जोन था फ्रेंड, जहां से मार्केट पहले भी बुलिश गया, दूसरी बार भी बुलिश गया और तीसरी बार भी यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे मार्केट बुलिश गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, मार्केट एक साइडवेज था, एक रेंज में चल रहा था और अचानक एक बड़ी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इस डिमांड को ब्रेक कर दिया बियरिश कैंडल से। तो हम इससे कहते हैं बियरिश ब्रेकआउट। नाउ आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज बुलिश ब्रेकआउट एंड व्हाट इज बेयरिश ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट क्या होता है ये हमने देख लिया, ब्रेकआउट्स के टाइप कितने होते हैं ये भी हमने देख लिया फ्रेंड, और ब्रेकआउट जनरली एक रेंजिंग मार्केट के बाद होता है ये भी हमने देख लिया। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन, ये ब्रेकआउट एग्जैक्टली बनेंगे कहां कहां पे। तो जितने भी डिमांड एंड सप्लाई जोन के ट्रेडर है फ्रेंड, आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं, ये रियल है या फेक ब्रेकआउट है। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ब्रेकआउट्स वहां पर भी बनेंगे। जितने भी प्रकार की ट्रेंड लाइंस आपने देखी फ्रेंड, जैसे हमने पिछले 2 टॉपिक में देखा, नेकलाइन का ब्रेकआउट, ट्रायंगल का ब्रेकआउट, चैनल का ब्रेकआउट, वेजेस का ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ये सारे ट्रेंड लाइंस पे होते हैं फ्रेंड। प्राइस एक्शंस एंड पैटर्न जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स, मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट, तो ये तमाम वो जोन है जहां पे मार्केट ब्रेकआउट्स करता है। तो हमें फ्रेंड इन जोन पे ही ट्रेड करनी होती है, क्योंकि हम डिमांड से बाय करेंगे, सप्लाई से सेल करेंगे, सपोर्ट से बाय करेंगे, रेसिस्टेंस से सेल करेंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स पे हम बाय या सेल की ट्रेड लगाएंगे, प्राइस एक्शंस के ब्रेकआउट पे हम बाय या सेल की ट्रेड लगाएंगे, इवन हम मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट्स पे भी बाय और सेल की ट्रेड लगाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई दीज जोन्स। तो सबसे पहले ध्यान रखना फ्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। Identifying a fake breakout, often called a false breakout, is crucial for traders to avoid losses. तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना फ्रेंड, कई बार ये बड़े बैंकों द्वारा छोटे प्लेयर को ट्रैप में फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट्स बनाए जाते हैं, ताकि आपको मिसगाइड किया जाए, आपको रॉन्ग डायरेक्शन में बिठाया जाए, और जब ट्रेडर्स रॉन्ग डायरेक्शन में बैठते हैं तो ये बड़े प्लेयर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, आपको लॉसेस में ले जाते हैं। और ये एक रियली बहुत क्रूशियल टॉपिक है फ्रेंड, बहुत मुश्किल टॉपिक है इसको पकड़ना कि ये बैंकों द्वारा ट्रैप किया जा रहा है या फिर ये प्राइस एक्शंस का रियल ब्रेकआउट है। सो हम कुछ 7 टाइप से पता करेंगे फ्रेंड, 6 या 7 तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इन ब्रेकआउट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला तरीका है फ्रेंड इसको फाइंड आउट करने का, वो है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है फ्रेंड? लो वॉल्यूम यानी कि वो ब्रेकआउट जो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ होता है, ऐसे ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ होता है तो उसे हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं फ्रेंड। अगर कोई ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ होता है तो इसका मतलब ट्रेडर की जो कमिटमेंट है वो लैक कर रही है, ट्रेडर की कमिटमेंट कम पड़ रही है फ्रेंड। इसीलिए हम जब भी ब्रेकआउट्स देखते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसमें वॉल्यूम हाई है या वॉल्यूम लो है फ्रेंड। सो लुक फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेकआउट्स। तो अब ये कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड आपका जो ट्रेडिंग व्यू है उसके ऊपर एक इंडिकेटर आता है जो एब्सोल्युटली फ्री इंडिकेटर है, और उसे कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। जैसे आप मेरे चार्ट पे देखिए, ऊपर चार्ट है और नीचे आपको बार दिखाई दे रहे हैं, ये है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो आप ऊपर की तरफ देखिएगा फ्रेंड, मार्केट यहाँ पे सप्लाई जोन पे कई बार रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ फाइनली देखो एक बुलिश बड़ी कैंडल आई और उस कैंडल ने सप्लाई जोन को ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो बड़ी सी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है फ्रेंड, इसके ठीक आप नीचे आ जाओ और वॉल्यूम देखिए। इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। देखिए वॉल्यूम कम और ज्यादा कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पे जितने बड़े बड़े बार दिख रहे हैं इसका मतलब उसमें ज्यादा वॉल्यूम है, और जितने भी छोटे छोटे बार दिख रहे हैं इसका मतलब उसमें कम वॉल्यूम है। तो अगर ये ब्रेकआउट रियल होता फ्रेंड तो इसमें भी यहाँ पे बड़ा बार बनना चाहिए था, बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था। लेकिन ये कैंडल देखने में बड़ा जरूर है बट उसमें वॉल्यूम नहीं है, ये हम वॉल्यूम इंडिकेटर से पता कर रहे हैं, ये लो वॉल्यूम है।
इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड। जैसे कि आप ये कैंडल जो ब्रेकआउट कर रही है इसको देखिए, और इसके बगल में इस कैंडल को देखिए। दोनों कैंडल की लेंथ लगभग उतनी ही है, बल्कि कंपैरिजन करें तो ये ब्रेकआउट की कैंडल की लेंथ ज्यादा है। लेकिन इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम देखिए फ्रेंड कितना सारा है, और इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम देखिए कितना कम वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। अगली कैंडल, अब ये जो ट्रेडर होंगे फ्रेंड, जो ट्रेडर ये मान लेते हैं कि सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हुआ, वो यहां से बाई की ट्रेड लगाएंगे, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा फ्रेंड। या फिर जिन ट्रेडर ने सप्लाई जोन पे सेल लिमिट की ऑर्डर रखी होगी, उनका स्टॉप लॉस ऊपर रखा होगा। तो बैंकों ने पहले सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट किए ऊपर जाकर, और फिर देखिए इसमें वॉल्यूम नहीं था, मार्केट लौट कर नीचे आया, और जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट मानकर यहां पे बाई की पोजीशन बनाई थी, उनके भी स्टॉप लॉस हिट कर दिए, यानी कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था। तो अगर आपको किसी डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है, और जिस कैंडल ने वो ब्रेकआउट किया है उस कैंडल का वॉल्यूम चेक करना है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब वो रियल ब्रेकआउट है, मार्केट उस डायरेक्शन में जरूर जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब वो फेक ब्रेकआउट है, मार्केट अपने रेंज में वापस लौट कर आ जाएगा और हमें उस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी है। तो ये था फ्रेंड पहला तरीका। आइए अब हम दूसरा तरीका समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा फ्रेंड। आफ्टर अ ब्रेकआउट द प्राइस ऑफन रीटेस्ट द ब्रोकन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। अ रियल ब्रेकआउट रीटेस्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड बाउंस बैक, बट इफ इट फेल्स टू डू सो इट इज अ फेक ब्रेकआउट। यानी कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ कोई सपोर्ट है, ऊपर की तरफ कोई रेसिस्टेंस है, और मार्केट जो है मान लो बुलिश मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर जाकर ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, और ये ब्रेकआउट करेगा, और अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा फ्रेंड, तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, इसी रेसिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करेगा, इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, और फिर यहां से ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाकर बनाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ऐसा ब्रेकआउट है तब तो ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मान लो मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया फ्रेंड, और फिर नीचे आकर इसने उसी रेसिस्टेंस को एज अ सपोर्ट नहीं लिया और नीचे आ गया, और नीचे आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, तो आप समझ जाना कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो रियल ब्रेकआउट में मार्केट जब भी डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेसिस्टेंस या किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तो वो वापस रीटेस्ट करने जरूर आती है। अगर रीटेस्ट है तो वो रियल है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहां पे देखिए, नीचे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जिसे मार्केट मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। यू कैन सी इट हियर। यहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ, दोबारा रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन फाइनली उसने चौथी बार इसे ब्रेक कर दिया। तो जब ये फाइनली रेड कैंडल नीचे जाकर क्लोज हो गई फिर, तो इसे आपको इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं समझना है। मार्केट पहले नीचे जाएगा, नीचे की तरफ, फिर ऊपर लौट कर आएगा, यहां पे उसको रेसिस्टेंस की तरह लेगा, और फिर ये नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि वो पुल बैक के बाद इसी डिमांड को सपोर्ट की तरह अगर ले ले, इसी डिमांड जोन को फ्रेंड सप्लाई की तरह ले ले, तो फिर इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। बट अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो मार्केट वापस लौट कर आ जाएगा। ये देखिए, ये फेक ब्रेकआउट था। मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, वो अपने रेंज में लौट कर आ गया। तो जब भी आप ब्रेकआउट देखें, आप इमीडिएटली ट्रेड में एंटर ना करें जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के हमने दो तरीके देखे फ्रेंड। पहले तरीके में हमने वॉल्यूम चेक किया, दूसरे तरीके में हमने ब्रेकआउट पे ट्रस्ट नहीं किया, हमने उसका रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट वाले ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। और रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट रीटेस्ट करने आता है बट वो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट है। तो ये दूसरा तरीका है फ्रेंड,
रियल और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो आसान भी है समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आइडेंटिफाई करना। तीसरा तरीका है फ्रेंड, रियल और फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक इंडिकेटर है, इसका नाम है RSI। इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बहुत डीप में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम ब्रेकआउट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका फुल नेम है इंडिकेटर का। जब ये इंडिकेटर हम अपने चार्ट पे अप्लाई करते हैं फ्रेंड, तो ये एक रेंज बाउंड इंडिकेटर होता है, एक रेंज में चलता है ये। और इस इंडिकेटर का ऊपर की तरफ जो लाइन होती है उसको हम 70 का लेवल कहते हैं, यानी कि ओवरबॉट का लेवल कहते हैं। और नीचे की तरफ जो 30 की लाइन होती है उसको हम ओवरसोल्ड का जोन कहते हैं। तो मान लेते हैं अगर मार्केट कोई बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है फ्रेंड, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, और उस समय RSI आपको अबाव 70 दिखाता है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए, आपको मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की फ्रेंड। ये ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, बट उसे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, और फाइनली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई जिसने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप इसे थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा एक असेंडिंग चैनल था फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। एक चैनल है यहाँ पे, और चैनल का ब्रेकआउट क्या हुआ? बुलिश ब्रेकआउट हुआ। अब आप ये सोचोगे कि चैनल ट्राइंगल इनका ब्रेकआउट हो गया और अनूप सर ने सिखाया है कि ये ब्रेकआउट है तो यहाँ पे हम बाई की ट्रेड करेंगे, लेकिन उस समय ये जरूर देखिए फ्रेंड, क्या ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है? अब ध्यान से देखिए, नीचे इंडिकेटर है जिसका नाम है RSI। RSI का ये जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं अपर बैंड, ये 70 पे होती है फ्रेंड। नीचे की तरफ जो डॉटेड लाइन है उसको कहते हैं लोअर बैंड, ये 30 पे होती है। 70 के ऊपर जब RSI इंडिकेटर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं ओवरबॉट, और जैसे आप यहां पे देख रहे हो 30 के नीचे जब जाएगा तो इसे कहते हैं ओवरसोल्ड। अब ये जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड क्या है, आप में से अगर कोई नया है जो अभी पहली बार RSI को सुन रहा है तो मैं आपके लिए एक लाइन में क्लियर कर दूं। जब RSI की लाइन ओवरबॉट में होती है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है अब, और यहां से मार्केट बाय में नहीं जाएगा, बल्कि ओवरबॉट में जब मार्केट आता है तो वो अपना ट्रेंड चेंज करता है, यानी कि सेलिंग में जाएगा। ऐसे ही आप नीचे देखो, जब RSI 30 के बिलो चला गया था तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, और जब ये नीचे गया था तो ये वाली कैंडल नीचे गई थी। तो जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है वहां पे सेलिंग नहीं की जाती, वहां पे बाइंग की जाती है, और अब देखो यहां से मार्केट बाय में। वैसे ही जब RSI ओवरबॉट होता है तो वहां पे बाय नहीं करते, वहां पे सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है फ्रेंड। तो अब ये कैंडल अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रही है और आपको ये बाय साइड में बिठा रही है, तो ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि RSI बता रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बाय में बहुत ज्यादा है, वो और बाय में नहीं जाएगा। एंड ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर होगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसे मल्टीपल टाइम मार्केट ने एज अ सपोर्ट लिया है, और अब वो ब्रेकआउट बियरिश डायरेक्शन में कर रही है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट बेरिश डायरेक्शन में है तो आप RSI को भी देखिए, वो बिलो 30 चला गया है, यानी कि RSI आपको मैसेज दे रहा है कि यहां से सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत सारा सेलिंग में चला गया है। तो ये ब्रेकआउट फ्रेंड फेक ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट बियरिश होता और RSI की लाइन 30 से पहले ही होती फ्रेंड, तब तो ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन जब ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन में आपको ब्रेकआउट मिले, और वो भी रॉन्ग ब्रेकआउट मिले, तो आपको समझ जाना है कि ये गलत ब्रेकआउट है, ऐसे ट्रेड नहीं की जाती। एंड आई होप सो फ्रेंड आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर रहे होंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो ये तीसरा तरीका था रियल और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। पहले मैं आपको सारे तरीके बता देता हूं, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलूंगा, और ये रियल फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये लाइव मार्केट पे भी हम देखने वाले हैं। चौथा तरीका है फ्रेंड जिसको कहते हैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट। मार्केट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मेन ट्रेंड क्या है मार्केट का। A breakout that align with the overall market trend is more likely to be genuine, but against the trend a breakout may be fake breakout। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड,
मार्केट के दो डायरेक्शन होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो अगर अप ट्रेंड का मार्केट है और आपको ब्रेकआउट अप ट्रेंड में मिल रहा है, तब तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड है और ब्रेकआउट बियरिश डायरेक्शन में मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है, तो माइट बी ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड कैसे। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर से मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया डाउन ट्रेंड में, यानी डाउन ट्रेंड का मार्केट है। फिर प्राइस ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे में अगर मार्केट नीचे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट देता है, तब तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है या ब्रेकआउट देता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, बुलिश ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होना है, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ब्रेकआउट अप ट्रेंड में बन रहा है और हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना चाहिए, हमें हमें आरएसआई लगाना चाहिए, या फिर हमें तीसरा काम करना होगा फ्रेंड। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन थी, ये पहले रेसिस्टेंस की लाइन है। अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है तो मार्केट वापस लौट कर आएगा, इसे रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद ये ऊपर जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, तभी ये जेन्युइन ये आपका ब्रेकआउट माना जाएगा। अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, मार्केट ने चौक बनाया, पहले ऊपर के डायरेक्शन में लोगों को बिठाया और फिर नीचे सडन फॉल किया और सभी जो लोग बाय में बैठे थे उनके स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिए गए। तो ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट को भी आपको समझना है, और मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रस्ट कीजिए वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपको वहां पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको मल्टीपल सोर्सेस के द्वारा इसको चेक करना चाहिए कि ये जेन्युइन है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो हमने अभी तक ब्रेकआउट के फ्रेंड अलग अलग 4 तरीके समझ लिए हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू फिफ्थ वन। फिफ्थ तरीका होता है जिससे कहते हैं डाइवर्जेंस, और हमारा कल का और कोई परसों का जो एपिसोड होगा फ्रेंड, वो पूरा डाइवर्जेंस बेस्ड ही एपिसोड होने वाला है। हो सकता है कि ये रीजन आज आपको समझ में ना आए, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपको डाइवर्जेंस मैंने सिखाया नहीं है। लेकिन ये डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रियल और फेक ब्रेकआउट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड, डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई इंडिकेटर जैसे कि एमएससीडी इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या है, ये जनरली कैंडल्स को फॉलो करते हैं। अगर कैंडल बुलिश जा रही है तो ये इंडिकेटर भी बुलिश जाते हैं, कैंडल बियरिश जा रही है तो इंडिकेटर भी बियरिश जाते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट में ऐसा सिचुएशन बनता है फ्रेंड कि कैंडल तो बुलिश जा रहे होते हैं, लेकिन आरएसआई और एमएससीडी बियरिश जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डाइवर्जेंस कैसे बनता है। जैसे आप यहां पे देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, यहां पे प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, यू कैन सी इट हियर, और इसके बाद मार्केट ने उसी हाई को जाके ऊपर की तरफ ब्रेक दिया। तो यहां पे जब हम दोनों हाई को कनेक्ट करेंगे तो एक अप ट्रेंड की लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आप नीचे आरएसआई में आ जाइए फ्रेंड। आरएसआई ने पहले तो यहाँ पे हायर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे नीचे जाकर लोअर हाई बनाया, और जब मैं आरएसआई के ऊपर वाली स्विंग्स को लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आप देखिए, कैंडल बता रहा है मार्केट अभी भी हायर हाई में है, और आरएसआई बता रहा है मार्केट लोअर हाई में है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस पे हम कल और परसों बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, डाइवर्जेंस पे 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड बनती है और वो ट्रेड कैसे करनी चाहिए। लेकिन आज हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट का। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन है जहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ, उसी लेवल से फिर मार्केट रिजेक्ट हुआ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन को यहाँ पे मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि ट्रेडर को ये यकीन दिला रहा है कि यहां तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, अब ये ब्रेकआउट हो गया, यानी कि आपको बाय साइड में बैठना चाहिए क्योंकि ये बुलिश ब्रेकआउट है। तो आप एक बार आरएसआई से भी पूछ लीजिए,
आरएसआई आपको बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, यानी आरएसआई पहले ही बता रहा है ये लोअर हाई बना के कि मार्केट बुलिश नहीं, मार्केट बियरिश जाने वाला है, और ये ब्रेकआउट जो बुलिश डायरेक्शन में बना है ये फेक ब्रेकआउट है फ्रेंड। एंड यू कैन सी ये फेक ब्रेकआउट था। मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया लेकिन वो वापस लौट कर नीचे आ गया। तो हमें कैंडल्स पे नहीं, हमें आरएसआई पे भरोसा करना चाहिए कि वो हमें पहले ही बता रहा था कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, ना कि बाइंग में जाएगा। लेकिन कैंडल का ब्रेकआउट बुलिश डायरेक्शन में था जो हमारे लिए ट्रैप था फ्रेंड। तो ये एक तरीका था इसको आइडेंटिफाई करने का। ऐसे ही एक तरीका और है जिसमें फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक की बातें करेंगे। लेकिन बता दो फ्रेंड, ये जो फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक की मैं बातें कर रहा हूं, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग, इसके अंदर के टॉपिक है जो कि बहुत हाई टॉपिक है। तो अभी मैं आपको ये एग्जांपल पे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे पहले एफबीजी क्या होता है, ओबी क्या होता है, ये सब समझाना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया आप उतने ब्रेकआउट्स को मान लो। जब आगे हम सेशन को ले जाएंगे तो ये टॉपिक भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। ओके, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ लाइव मार्केट पे, और इन ब्रेकआउट्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे एक बार हम इसे भी समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड थोड़ा सा ब्रेकआउट्स के मामले में बातें कर लेते हैं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फेक ब्रेकआउट्स है। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर चीजों के साथ दिखा देता हूँ कि ये ब्रेकआउट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे गौर से देखिएगा, मार्केट आपको एक रेंज में दिख रहा है, साइडवेज मार्केट दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ कर दूं, ये देखिए ये लेवल पूरा, ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, या आप इसको डिमांड बोलिए। आप देखिएगा गौर से, पहले भी इसी लेवल से, यहां से देखो मार्केट बुलिश किया, दोबारा इस लेवल से मार्केट बुलिश किया, तीसरी बार भी इस लेवल से मार्केट बुलिश किया, और चौथी बार भी वो बुलिश जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है और हमें यहां से बाय साइड की ट्रेड लगानी चाहिए। मान लो हमने यहां से कोई बाय की ट्रेड लगा दी, क्योंकि डिमांड जोन से मार्केट बुलिश किया है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो डिमांड जोन के नीचे होगा। ऐसे में बैंकों को क्या दिख रहा है कि रिटेल ट्रेडर डिमांड जोन से हमेशा बाय करते हैं, वो अभी भी बाय करेंगे। ठीक है, फाइनली क्या होगा, मार्केट यहां से हमें बाय में तो बिठा देगा, लेकिन ध्यान देना फ्रेंड, अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा, ये फेक डायरेक्शन होगा, तो ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अभी कैंडल देखो कहां पे क्लोज हुई, कैंडल नीचे जाकर क्लोज हुई। तो ट्रेडर को ये यकीन हो जाता है कि मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, और ट्रेडर यहां से सेल करेगा और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेगा, टारगेट समवेयर वो अपना नीचे लगाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये बियरिश ब्रेकआउट था। लेकिन मैं कहता हूं ये करने से पहले एक बार आरएसआई को देखिए। ये देखिए आरएसआई का जो इंडिकेटर है फ्रेंड, ये नीचे 30 के बाहर चला गया, यू कैन सी इट हियर। आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है, और ओवरसोल्ड का मतलब होता है मार्केट बहुत गिर चुका है, अब मार्केट यहां से गिरता नहीं है बल्कि मार्केट यहां से बुलिश होता है फ्रेंड। तो अगर ये ब्रेकआउट फेक है तभी आपको आरएसआई ओवरसोल्ड बताएगा। और आप देखिए अगर आप यहाँ पे सेल में बैठे होंगे फ्रेंड, तो ये मार्केट वापस रेंज में लौट कर आ जाएगा और ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट था। सो दिस इज द वे वन जहां पे हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं कि इन ब्रेकआउट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर लेना है जिसका नाम है वॉल्यूम इंडिकेटर। ये आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे VOLUME वॉल्यूम, ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। ये इंडिकेटर आपको लगाना है और इस इंडिकेटर में आपको हर कैंडल के वॉल्यूम नीचे की तरफ दिखाई देते हैं जो कि एक बार के रूप में है फ्रेंड। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वॉल्यूम जो है इससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट्स है या फिर ये रियल ब्रेकआउट्स है। तो मैं आपको इसके भी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। जस्ट मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड, मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं।
कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ओके, और हमने क्या किया, ये जो ऊपर से एक रेसिस्टेंस की लाइन डाल दी, रेसिस्टेंस की लाइन, और नीचे से हमने क्या किया, एक सपोर्ट के लेवल डाल दिए। आपको याद होगा फ्रेंड, हमने अभी भी प्राइस एक्शन की बात की थी, राइजिंग वेजेस। तो ये क्या है, ये एक राइजिंग वेजेस है, एक प्राइस एक्शन है, एक पैटर्न है। हमने ये भी देखा था कि अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमें बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमें सेल करना है। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में देता है, एंड यू कैन सी प्राइस ने आपको बुलिश ब्रेकआउट दे दिया है, ऊपर वाली रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी है। तो जब ये कैंडल क्लोज हुई फ्रेंड, इसी कैंडल के ठीक नीचे आप ये हिस्टोग्राम बार को देखिए, आप इसे देखिए, इसकी लेंथ जो है वो बाकी कैंडल की तुलना में कम है, बहुत छोटी लेंथ है। एटलीस्ट अगर ये ब्रेकआउट की कैंडल होती तो कम से कम इसकी इतनी लेंथ तो जरूर आपको मिलनी चाहिए थी। तो अगर ये लो वॉल्यूम का कैंडल है, इस कैंडल में अगर वॉल्यूम लो है तो फिर ये ब्रेकआउट मे बी फेक हो सकता है। और अगर आप इस पे बाय करोगे फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये कैंडल क्लोज हो गई, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर राइजिंग वेजेस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे फ्रेंड, टारगेट आप 1:2 जो भी रखना चाहते हैं वो आप टारगेट रखोगे। बट अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तब तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा, बट अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो ये वापस लौटकर हमारे स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में जाएगा। और आप देखिए, आपने बाय तो लगाया बट मार्केट बाय में नहीं गया फ्रेंड, बल्कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि जिस कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल का वॉल्यूम देखिए बहुत कम था, बहुत कम था। तो ये तरीका है फ्रेंड आइडेंटिफाई करने का रियल ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स। तीसरा तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई ब्रेकआउट्स मिलता है तो मार्केट रीटेस्ट करता है उसे। अगर रीटेस्ट है तो इसका मतलब ये कंफर्म ब्रेकआउट है, बट अगर मार्केट उसे रीटेस्ट नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे वापस से आपको लेता हूं, और आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से एक जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपका सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्यों है, क्योंकि आप देखिए पहले इसी जोन से मार्केट ने सेलिंग में गया था, दोबारा देखें यहां से मार्केट नीचे गया, तीसरी बार भी देखे, चौथी बार भी देखे, इवन आप पांचवी बार भी देखे मार्केट यहां से सेलिंग में जा रहा है। तो ये ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा तो पहले ये ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, फिर ये वापस लौट कर आएगा, इसी सप्लाई जोन को डिमांड की तरफ ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट होगा। तो देखते हैं फ्रेंड, क्या ये रियल ब्रेकआउट देता है मार्केट या कोई फेक ब्रेकआउट देता है। तो जैसे आप देख रहे हो कैंडल मूव कर रही है, और फाइनली कैंडल ने इसके ऊपर ग्रीन कैंडल दे दी, और ऑलमोस्ट आप देख रहे हो फ्रेंड इसका ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, यू कैन सी इट। अब अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो इस कैंडल में वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, यहाँ पे फ्रेंड ये रीटेस्ट करने इसको जरूर आएगा। अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो फिर ये वापस से ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो रियल ब्रेकआउट है, बट नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो फेक ब्रेकआउट है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, इसके बाद ये वापस नीचे आ रहा है करेक्शन करने, फिर से इसने जो सप्लाई जोन था उसको डिमांड की तरह लिया, और देखिए उसको बिल्कुल टच करने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, और जो पहले सप्लाई जोन था वो अब यहाँ पे डिमांड बन गया फ्रेंड। एंड यू कैन सी हियर ये डिमांड जोन को मार्केट ने ऊपर जाकर यहाँ पे देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि जब मार्केट किसी भी सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड को ब्रेक करता है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वो रिटेस्ट उसको जरूर करेगा। रिटेस्ट किया, जेन्युइन ट्रेड है, जेन्युइन ब्रेकआउट है, अब आप इस पे
अब आप इस पे बाय करोगे तो आपको कोई रिस्क प्रोबेबिलिटी नहीं है फ्रेंड, यू कैन सी मार्केट उसके बाद आपको बुलिश जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो इस पे कोई रिस्क प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। तो ये था एक तरीका कि आप किस तरीके से फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चौथा तरीका मैंने आपको बताया फ्रेंड, एक तो हमने वॉल्यूम देख लिया, हमने आरएसआई देख लिया, हमने रीटेस्ट को भी देख लिया। अब एक तरीका मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट का ट्रेंड मान लो डाउन ट्रेंड है और आपको वो बुलिश डायरेक्शन में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो ये भी एक तरीका है जो आपको फेक बना सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, यानी कि डाउन ट्रेंड का मार्केट है। उसके बाद मार्केट ने देखो लोअर लो को ब्रेक किया, यानी कि डाउन ट्रेंड का मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर नीचे की तरफ वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, अगेन ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं फ्रेंड, तब तो ये रियल ब्रेकआउट्स है, यू कैन सी इट हियर। अब ये लाइन अगर ब्रेक होगा तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा और हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यू कैन सी इट हियर, ब्रेकआउट हुआ भी क्योंकि डाउन ट्रेंड है। ओके, तो ये मार्केट नीचे गया और भी इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, यानी कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब देखो इसने एक लास्ट लो बना दिया, अगर ये लो ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर कुछ अलग हुआ फ्रेंड, जैसे यू कैन सी नीचे का लो ब्रेक नहीं किया, और अगर ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो फिर ये यहां पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मुझे लग रहा था, ये देखिए इसने ऊपर की तरफ आके चौक बनाया, चौक का मतलब होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट समाप्त हो चुका है, यहां से मार्केट बुलिश होगा। तो जैसे ही ट्रेडर इसको ट्रेंड चेंज मानेंगे, वो यहां से बाय की कोशिश करेंगे, बाय के अलग अलग ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि लो ब्रेक नहीं हुआ था फ्रेंड। तो क्या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्या ये जेन्युइन चेंज ऑफ कैरेक्टर है? और क्योंकि ये अपोजिट द डायरेक्शन है, तो इसके बाद देखें मार्केट ऊपर तो नहीं गया फ्रेंड, बल्कि यहां से फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ड्राइव की है, और ये मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रेडर यहाँ पे इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझकर बाय में बैठ गए थे फ्रेंड, उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट है, ट्रेंड के साथ ये ब्रेकआउट नहीं है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड, कि किस तरीके से हम इस मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम, आरएसआई, रीटेस्ट और ट्रेंड कंडीशन यानी कि ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट को देख लिया। पांचवा रीजन था फ्रेंड हमारा यहाँ पे कि इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रेंड के साथ साथ इन इंडिकेटर का भी सहारा लेना चाहिए। और एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, जस्ट वन सेकेंड फ्रेंड। पांचवा तरीका जो हम ढूंढ रहे थे वो था आरएसआई का डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। डाइवर्जेंस क्या होता है फ्रेंड, जब मान लो मार्केट ऊपर बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से कैंडल ऊपर हायर हाइज एंड हायर लो बनाती है, लेकिन इसके नीचे आरएसआई इंडिकेटर बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड लोअर लो लो लोअर हाई। तो यहां पे जब हम इन दोनों हाई को कनेक्ट करेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है, और यहां पे जब हम आरएसआई के दोनों ऊपर वाले स्विंग को कनेक्ट करेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है, यानी कि इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। कैंडल को देखने से आपको लगेगा मार्केट बुलिश होने वाला है, बट आरएसआई का ये जो दूसरा लोअर हाई बना है, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश नहीं बेरिश होगा, क्योंकि कैंडल बुलिश बता रही है और आरएसआई बेरिश बता रहा है, और हमें ट्रस्ट करना चाहिए आरएसआई पे, क्योंकि कैंडल फेक भी बताती है। वैसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा फ्रेंड, तो प्राइस बनाती लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से। लेकिन इसी समय अगर आप आरएसआई या एमएससीडी इंडिकेटर लगाएंगे तो ये पहले तो आपको कैंडल को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन लास्ट में ये कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये लोअर लो बना रहा है और आरएसआई हायर लो बनाती है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब डाउन ट्रेंड का मार्केट में
बॉटम में आपको आरएसआई डाइवर्जेंस बनाएगी तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, इसका मतलब मार्केट यहां से बुलिश होगा। और जब अप ट्रेंड के मार्केट में हायर हाई में डाइवर्जेंस मिलेगा तो इसको बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, यानी मार्केट यहां से सेल में जाता है। तो ये ब्रेकआउट्स को भी समझने का एक तरीका है फ्रेंड, आइए मैं आपको इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आरएसआई इंडिकेटर यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर आपको चार्ट पे लगाना है। और जब आप इसे चार्ट पे लगाओगे तो ये आपको खुद डाइवर्जेंस बनाता हुआ दिखाई देगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं फ्रेंड कि आरएसआई हमें किस तरीके से ट्रैप में फंसने से बचा सकता है। ओके, फॉर एन एग्जांपल यहां देखिएगा, मार्केट का ट्रेंड आपको बिल्कुल अप ट्रेंड का मार्केट दिखाई दे रहा है। ओके, प्राइसेस मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लो। सिमिलरली अब आरएसआई का देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम लास्ट के दोनों हाई को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, मतलब ये बुलिश मार्केट दिखा रहा है। और आरएसआई के दोनों स्विंग को कनेक्ट करते हैं तो ये स्लाइटली आपको डाउनवर्ड दिखा रही है, यानी कि बियरिश डाइवर्जेंस बता रही है फ्रेंड। और अगर इस समय ये आरएसआई आपको बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, बट कैंडल बता रहा है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो इसका मतलब कैंडल आपको झूठ बता रहा है, कैंडल आपको फेक बता रहा है, ये डाइवर्जेंस है। और ये देखिए, ये डाइवर्जेंस में मार्केट सेल में जाता है, मार्केट बाय में नहीं जाता। आई होप सो फ्रेंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ब्रेकआउट किसका था, ये ब्रेकआउट था इस हाई का। यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहले मार्केट ने लाइन को ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट भी किया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या था, ये एक्चुअल में डाइवर्जेंस था। और यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे सेल किया जाता है। तो ये कुछ तरीके थे फ्रेंड रियल ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने का। उम्मीद करता हूं आप में से जो पुराने ट्रेडर होंगे फ्रेंड, आपको भी, आपके लिए भी एक नया टॉपिक होगा, या फिर आपने इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड किया होगा। और जो नए ट्रेडर है फ्रेंड, मैं आपको भी बता दूं, इस मार्केट में इंपॉर्टेंट पैसे बनाने नहीं है फ्रेंड, या फिर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितनी विनिंग ट्रेड्स करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें लूजिंग ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपने 10 लूजिंग ट्रेड से अपने आप को बचा लिया फ्रेंड, तो आपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाया, क्योंकि वही फंड आज 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, जो आप कभी भी नहीं करेंगे। प्रॉफिट कैसे बनाते हैं फ्रेंड, मैंने आपको प्रॉमिस किया, ये 22 दिन के सेशन में मैं आपको इतना केपेबल कर दूंगा कि आप 1 to 2% का प्रॉफिट डेली जनरेट करेंगे, और ये मेरा प्रॉमिस रहेगा फ्रेंड। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को Recording एंजॉय